अब शंकर जी के दो ही स्थान हैं, कैलाश पर्वत और दूसरा मरघट। पार्वती जी ने कहा हमें भवन की जरूरत नहीं है, हमें शिव जी की जरूरत है। मेरे पति अगर भगवान शिव हैं तो याद रखना त्रिभुवन के भवन मेरे ही माने जाएंगे। विश्व के भवन जितने हैं वो विश्वनाथ हैं, तो विश्व का जो स्वामी है तो जितने भवन विश्व के हैं हमारे ही तो माने जाएंगे। बोलो सोच की जरूरत है कि नहीं? अच्छी सोच की जरूरत है। आजकल सोच ही बदल गई पत्नी की। क्या ये घर तो हमारा है ही, लेकिन तुम कोशिश करो कि पड़ोसी भाग जाए, उसका भी घर आ जाए। क्या फायदा है ऐसी सोच लेके कि ऐसा काम करना कि पड़ोसी भाग जाए, उसका मकान भी हमें मिल जाए, तब संतुष्टि मिलेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी सोच रखो जिसमें सकारात्मकता का दिग्दर्शन होता हो, सकारात्मकता दिखाई देती हो, ऐसी सोच होना चाहिए। चाहे पति की सोच हो और चाहे पत्नी की सोच हो, सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं सभी के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नारी जगत के लिए ही कह रहा हूं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, चाहे पुरुष हो और चाहे वो स्त्रियां हो, मैं सभी के लिए कह रहा हूं अच्छी सोच होनी चाहिए। सोच कैसी होनी चाहिए याद रखना और सुन लो। सोच ये होनी चाहिए कि तुम्हारा तो तुम्हारा ही है, यदि जरूरत पड़ जाए तो हमसे कह देना, हमारा भी तुम्हारा होगा। बोलो यही होना चाहिए। जरूरत पड़ जाए संकोच मत करना, यदि आवश्यकता पड़ जाए तो मेरे पास है, उसको भी तुम अपना समझना। जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बोलो पुरानी यही परंपरा थी कि नहीं थी? मदद करने की ये सनातन की यही परंपरा है, यही परंपरा सनातन की है। और सनातन की परंपरा से जो जुड़ जाता है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान में क्या अंतर है? पाकिस्तान में हिंदुस्तान में यही अंतर है कि पाकिस्तान छीन के खाता है, कमाता नहीं है, वो दूसरे का छीन के खाता है। लेकिन भारत के लोग कमाते हैं और दूसरों को खिला देते हैं। ये भारत की पहचान, किसी का छीनते नहीं हैं बल्कि श्रम करके कमाते हैं और दूसरों को खिला देते हैं। कोई भूखा नहीं रह सकता है भारत में, कोई प्यासा नहीं रह सकता है भारत में। सच्ची बात तो यह है कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता है भारत में। केवल मानसिकता बिगड़ गई है, इसलिए आज परेशानी पैदा हो रही है। नहीं तो भारत जो है मदद करने में लगा रहता है। अरे अपने लोगों की तो करते, पराये लोगों की भी मदद करते हैं। ये हमारे भारत की पहचान है। इसलिए पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मेरा विवाह तो शिव जी के साथ होगा। अच्छा विवाह हुआ, शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन समस्या इस बात की है कि उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया। शिव जी ने, बड़ी अच्छी बात है, भाव अच्छा है, श्रृंगार नहीं किया। श्रृंगार में जैसे सिर पर एक मुकुट बांधा जाता है विवाह में, क्यों बांधा जाता है कि हमें ज़्यादा पता नहीं, लेकिन सुनते हैं, क्योंकि हम तो 5 साल की 7-8 साल की आयु से ही घर छोड़ के निकल गए थे, तो हमें पता नहीं। लेकिन हाँ, बांधा जाता है मुकुट, मुकुट बांधा जाता है। अच्छा मुकुट क्यों बांधा जाता है? क्योंकि उसे भगवान माना जाता है, विष्णु। क्या माना जाता है? विष्णु। अच्छा बेटी के सिर पर भी मुकुट बांधा जाता है, क्यों? उसे लक्ष्मी माना जाता है। क्या माना जाता है? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी है और ये नारायण है, इसलिए मुकुट। अच्छा इंसान के मुकुट लगता है कि भगवान के? लेकिन क्या बतावें, वो 3 ही दिन के लिए, जब तक विवाह होता तभी तक के लिए रखा रहता, तभी तक वो भगवान है। इसके बाद अब क्या बतावें, वो इंसान हो जाता, इंसान भी नहीं रहता, पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने एक बार देखा स्वयं अपनी आंखों से, क्या मुकुट पहने दूल्हा, मुकुट। अब आजकल वो टोपी लगाने लगे, पगड़ा, सहरा बोलते, क्या बोलते, क्या रखते हैं, क्या कहते हैं, आपको भी पता, आप वाले होगी, हम थे, हम क्या बतावे, आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सार कुछ निकलेगा नहीं। कह रहे हमको पता नहीं है, वो सही बात है।
ये मोर कहते हैं। चलो उसको डिजाइन में किसी भी डिजाइन में बना दो। आजकल वो थोड़ा सा पगड़ी टाइप की बनाने लगे हैं डिजाइन में, लेकिन रहती है वो मोर ही, वो रहती नहीं, मुकुट ही होता है, वो मुकुट ही होता है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, वो बैठा दूल्हा, संजोग से पास में ही मेरी कथा चल रही थी 4-5 किलोमीटर दूर। तो जो कथा में मेन व्यक्ति था उसी की बेटी की शादी थी। उसने कहा गुरुजी 5 मिनट को आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। मैंने कहा कोशिश करूंगा, जाता तो नहीं हूं लेकिन अब पास ही में हूं 4 किलोमीटर, और तू व्यवस्था में लगा है, कथा की व्यवस्था में तो मैं जाऊंगा। मैं पहुंचा, क्या बताऊं, उस दृश्य को देख करके मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आगे बढ़ूं। वो कुर्सी पर बैठा और मुकुट लगाए और सिगरेट दबाए और पी रहा। अब बताओ उसको भगवान मानो हैं? अच्छा धुआं उड़ा तो हमने कहा कि ये अगरबत्ती है, लेकिन बदबू आ रही थी तो हमने कहा किस कंपनी की अगरबत्ती है ये? हाँ क्योंकि बदबू आ रही थी। अरे बोले महाराज अगरबत्ती नहीं, सिगरेट है। मैंने कहा यहाँ सिगरेट पीने का ये स्थान है? बोले कोई रोक नहीं सकता है महाराज, इसलिए कि बड़ी मुश्किल में मिला ये खोजने पर, और बहुत ही पैसा दिया इसके बाप को तब मिला। हमने कहा वो भी सिगरेटिया मिला, पैसा देने के बाद सिगरेट पीने वाला मिला? बोले नहीं महाराज ये इंजीनियर है, इंजीनियर है, इसको लाखों रुपए मिलते हैं। मैंने कहा भाड़ में जावे वो सर्विस और भाड़ में जावे वो नौकरी। जो नौकरी संस्कार नहीं दे सकती है, ऐसी नौकरी की नहीं है। इसलिए संस्कार की प्रधानता होना चाहिए। नौकरी 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 के चक्कर में संस्कार बिगड़ रहा है, और बिगड़ते हुए संस्कार में जब विवाह हो जाता है तो बाद में पछताना पड़ता है। वही लोग तुम्हारी बेटी को दूर कर देते हैं और न जाने कितने लोगों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो पश्चाताप लगता है हाथ में कि नहीं लगता है? क्योंकि संस्कारहीन होने के कारण। और यदि संस्कारवान खोजा है आपने, जिसके अंदर न सिगरेट पीने का दोष है, न शराब पीने का दोष है, न बीड़ी पीने का दोष है, याद रखना अगर ऐसा आपने अपनी बेटी के लिए दामाद खोजा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बेटी का ही कल्याण नहीं करेगा, बल्कि बेटी जिस घर से आई है वो अपने बाप का, और बेटी जिस घर से आई है उस घर का भी कल्याण कर देगा, और समाज में उसका सम्मान बढ़ेगा, और राष्ट्र में उसे तमाम प्रकार के सम्मान दिए जाएंगे, सम्मानित किया जाएगा। अच्छी नौकरी जिसका करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र, बोलो उसके लिए सम्मान पत्र मिलता है कि नहीं मिलता है? या तो उसे राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं या समाज के समाज सेवी लोग सम्मानित करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? हम भी प्रतिभाओं को हर साल 10-5 देश की प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं कामतगिर ट्रस्ट की ओर से। उनमें नाम छांटते हैं कि किसका चरित्र अच्छा है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बैरिस्टर हो, कोई भी हो, किसका चरित्र अच्छा है, किसके जीवन में ईमानदारी है, किसके जीवन में राष्ट्रभक्ति है, किसके जीवन में देशभक्ति है, किसके जीवन में भगवान की भक्ति है। हम ऐसे 2-4-5 नाम हर साल छांटते हैं और अपने कामतगिर ट्रस्ट की ओर से उन्हें बुला करके सम्मानित करते हैं।